जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। देन हमने जो पढ़ाया था बिहार स्पेशल, उसमें बिहार का नदिया सारा कंप्लीट हो गया था और आज हम पढ़ाने वाले हैं उससे आगे। इससे पहले बता दें हम आपको कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, मतलब देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं है कैसा लगा कैसा नहीं लगा। देन हमारा दूसरा भी चैनल है फास्ट स्टडीज करके, उस चैनल पे भी हम वीडियो डालते हैं। बिहार स्पेशल का ही क्लास चल रहा है, वो थोड़ा पीछे है, ठीक है। तो आप लोग जाइए और वहां पे भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां पे भी देखिए जाके, ठीक है। तो आज हम बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं, ये जलप्रपात देखेंगे, ठीक है। बिहार का जलप्रपात। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बिहार का जलप्रपात। बिहार का जलप्रपात, ठीक। इसमें सबसे पहले देखेंगे ककोलत का जलप्रपात। ककोलत का जलप्रपात कहाँ पड़ता है? नवादा में पड़ता है ककोलत का जलप्रपात। ककोलत, ककोलत का जलप्रपात। देन दूसरा, सॉरी, ककोलत का जलप्रपात नवादा में, नवादा में, ठीक। उसके बाद हो गया अपना दुर्गावती, दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में पड़ता है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पड़ता है? रोहतास में। देन उसके बाद हो गया सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी, सुखलदरी जलप्रपात, ये हो गया रोहतास में। उसके बाद आता है अपना धुआं कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? ये भी रोहतास में है, रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में। इसके बाद आता है अपना धुआं कुंड, मंझर कुंड। उसके बाद हो गया मंझर कुंड, मंझर कुंड, कुंड जलप्रपात। ये भी कहा रोहतास में, रोहतास में, ठीक। इसके बाद हो गया अपना कर्मनाशा जलप्रपात। क्या है? कर्मनाशा जलप्रपात। कर्मनाशा जलप्रपात कहाँ पे है? बक्सर में, बक्सर में। तो हमारा सारा जलप्रपात हो गया। पहला जलप्रपात ककोलत का जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। मंजर कुंड जलप्रपात कहाँ है? रोहतास में। कर्मनाशा जलप्रपात कहाँ है? बक्सर में। तो रोहतास के बाद हम देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य।
बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, डिफिनेशन क्या है इसका? वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ताकि जीवों को हानि न पहुंचे। वन्य जीव अभ्यारण्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ताकि जीवों को हानि न पहुंचे। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क, बिहार में मात्र एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? वाल्मीकि नेशनल पार्क ये हो गया पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण कहाँ पे? गंडक नदी के किनारे। वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के किनारे। और गंडक नदी को दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। उसके बाद हो गया कांवर ताल झील। कांवर ताल झील ये कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में। उसके बाद संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? पटना में। संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य पटना में। उसके बाद हो गया कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? ये हो गया दरभंगा में।
दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में। देन उसके बाद हो गया भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। भीम बांध भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? मुंगेर में। उसके बाद हो गया, ये मिटा ही लेते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओनली फॉर डिफिनेशन मिटाते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, ये हो गया बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य। बौद्ध बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये तो क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है कि गया जी में है। गया जी कहाँ पे? गया जी में। उसके बाद हो गया नागी पक्षी एंड नक्षी पक्षी। नागी पक्षी वन्य जीव अभयारण्य। पक्षी नागी पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, ये हो गया जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। उसके बाद 8वां नकटी पक्षी। नकटी पक्षी वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है? जमुई में। तो वन्य जीव अभयारण्य भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन इसमें कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, और एक था वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के किनारे था, ठीक। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। देन उसके बाद हो गया आपका कांवरताल झील। कांवरताल झील कहाँ पे? बेगूसराय में। संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पटना में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में। बौद्ध गया वन्य जीव अभयारण्य गया जी में। नागी पक्षी वन्य जीव अभयारण्य जमुई में। नकटी पक्षी वन्य जीव अभयारण्य जमुई में, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं बिहार में कुल रामसर साइट कितना है। बिहार में कुल 6 रामसर साइट है। कितना? कुल 6 रामसर साइट।
बिहार में कितने रामसर साइट है? 6। कौन कौन? पहला हो गया आपका कांवरताल झील, पहला। कांवरताल झील, ये कहाँ पे है? बेगूसराय में। बेगूसराय में। देन उसके बाद नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? जमुई में। उसके बाद नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जमुई में है। जमुई में। देन इसके बाद हो गया गंगा नील। गंगा नील, गंगा नील कहाँ पे? कटिहार में पड़ता है। गंगा नील, गंगा नील कहाँ पे? कटिहार में। देन उसके बाद हो गया उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर झील, उदयपुर झील, ये कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण में। उसके बाद हो गया लास्ट गोकुल जल से, ये कहाँ हो गया? बक्सर में। गोकुल जल से बक्सर में। ठीक। बिहार में कुल 6 रामसर साइट। कौन कौन सा? कांवरताल झील बेगूसराय, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, गंगा नील कटिहार, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, गोकुल जल से बक्सर में। तो यहां तक हो गया हमारा। देन हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम जो पढ़ाएंगे इससे आगे वो हम पढ़ाएंगे जनगणना के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया और इसके बाद जनगणना पढ़ाएंगे, साक्षरता पढ़ाएंगे, इसके बाद वाले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगा देखने में तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारा जो दूसरा चैनल है उसको जरूर जाके देख लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। बाद बाकी चलते हैं। ठीक है।